माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे मंडे के लिए यानी 7 दिसंबर 2020 के लिए। चलिए चलते हैं टर्मिनल पे और बात करते हैं कौन से लेवल्स रहेंगे बाय और सेल के, और कहाँ पर हमें बाय करना चाहिए, कहाँ पर सेल करना चाहिए, और क्या रहेगा मार्केट का मंडे को। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल पे और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। गाइज आज इट्स वेरी टफ डे राइट फॉर द ट्रेडिंग, स्पेशली फॉर मी तो था, बाकी दूसरों के लिए मुझे नहीं पता राइट। बिकॉज मॉर्निंग के अंदर जब मार्केट हुआ गैप अप राइट, तो यहाँ पर मुझे लगा कि मार्केट में गैप अप के साथ हमें करना चाहिए बाय। जब मैंने बाय किया मार्केट को ऊपर, जब तक मुझे लगा यहाँ पर कि मार्केट में बाय करना चाहिए राइट, तब तक मार्केट जो है थोड़ा ऊपर गई, बट वहाँ से ही तुरंत की तुरंत मार्केट नीचे भी आ गई यहाँ पे। और बल्कि बैंक निफ्टी में तो उतना ऊपर भी नहीं गई। मॉर्निंग के अंदर जैसे ही आपने यहाँ पर देखा कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तब तक मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई राइट, बट तुरंत की तुरंत मार्केट नीचे आना चालू हुई। तो इसी तरीके से दोनों के अंदर राइट, जब तक आपको लगा कि बाय हो सकता है जब तक मार्केट नीचे आई, और जब तक आपको लगा नीचे की सेल हो सकता है फिर मार्केट वापस ऊपर आई। इस तरीके से रहा आज का मिला जुला दिन। तो वोलेटाइल था मार्केट, काफ़ी ऊपर नीचे। लास्ट का मूवमेंट हमने सिर्फ फ्री सर्विस के अंदर कैप्चर किया, क्योंकि लास्ट में मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि वापस एंट्री ले, क्योंकि एक कॉल यहाँ पर हो गई थी जो हमने जीरो पे एग्जिट किया, ये कॉल यहाँ पर हो गई थी जिस पे हमने लॉस लिया, तीसरी कॉल फिर मेरी हिम्मत नहीं थी पेड मेंबर्स को देने की राइट। इसीलिए मैंने फ्री सर्विस में ही वो कॉल पोस्ट की कि एक दिन में राइट 2 कॉलों पर रिस्क लेना मतलब सही नहीं है, और वीकेंड इससे ख़राब होता है राइट। एक मतलब माइंड सेट हो जाता है कि यार मुझे लास्ट फ्राइडे को लॉस हुआ, तो वीकेंड पे भी आदमी यही सोचता रहता है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। बट अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर मार्केट पूरा का पूरा यहाँ पर बुलिश है। और मंडे को अगर मैं जो मार्केट को देख रहा हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। देखिए एक तो ये है कि आज तो आउट ऑफ द बॉक्स गया मार्केट। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जो बड़ा फॉल आया था मार्केट का, इसके अंदर मार्केट को गिर जाना चाहिए था, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड लाइन जो यहाँ से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट, देखिए मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। देखिए ये तो लॉन्ग टर्म की आपकी एक ट्रेंड लाइन हो गई राइट, बट जब आप इस यहाँ से ट्रेंड लाइन को, एक और ट्रेंड लाइन जब आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ तब आप देखेंगे कि मार्केट को यहाँ से गिर जाना चाहिए था राइट, बट जो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन थी मार्केट ने उसको टच किया राइट, क्योंकि ये भी कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन नहीं है, काफ़ी बड़ी थी, यहाँ पे मार्केट को गिर जाना चाहिए था, बट मार्केट ने एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया और मार्केट वापस ऊपर चली गई और ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मूव करती रही राइट। और अभी आप देखेंगे ये सिर्फ एक ऐसी कैंडल बनी है लास्ट में जो मार्केट के ट्रेंड लाइन से बिल्कुल ऊपर है। अब मार्केट का सपोर्ट हो गया है ये, और यहाँ से मार्केट जो है वो मुझे तो नीचे नज़र आती नहीं नज़र आ रही। यही सेम आपको बैंक निफ्टी में दिखेगा। अगर मार्केट मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप डाउन लेती भी है हल्का फुल्का, जो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2 दिन की जब मार्केट होती है तो मार्केट अच्छा खासा या तो गैप अप लेती है या गैप डाउन लेती है, यानी कि अच्छा खासा फॉल या फिर अप ट्रेंड रहता है मार्केट का। अब देखिए होगा क्या कि अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर खुलती है तो मार्केट डेफिनेटली मार्केट ऊपर ही जाएगी, और नीचे रहने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड लेता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ पुश होगा, बट ये तो आपको पता चल गया। बट बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप लेती है तो मेरे ख्याल से आपको बिना सोचे समझे बाय में आपको एंट्री लेनी चाहिए। मार्केट जो है मॉर्निंग के अंदर ही आप आराम से प्रॉफिट कमा सकते हैं, दोनों में ही, इवन निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, दोनों में ही आप आराम से यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि तब क्या होगा जब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ खुलेगी, तो देखिए अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलती है और अगर हम निफ्टी की बात करें तो आप ये चीज़ मान लीजिए कि तकरीबन 13,300 रुपीज़, मैं यहाँ पर कुछ लेवल्स जो है वो मार्क कर देता हूँ। 13,003 रुपीज़, देखिए पहली बात तो ये बहुत ऊपर हो गया, इसको छोड़ दीजिए, आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स में देता हूँ यहाँ पर 13,250, तो 13,200 ठीक है। देखिए ये जो मैंने लेवल दिया है ये क्या है, ये एक ऐसा लेवल है कि मार्केट अगर ऊपर खुलती है आपको बाय करना ही है। और अगर आप सेल करने की सोच रहे हैं, सेल अगर आप करने की सोच रहे हैं गाइस,
तो आप तब तक नहीं करेंगे जब तक 13,250 के नीचे एटलीस्ट 1 से 2 कैंडल ना बन जाए जो इसके नीचे हों। अगर इसके नीचे कैंडल चली जाती है, 1 से 2 कैंडल इसके नीचे बन जाती है, तो बिना सोचे समझे शॉर्ट कीजिए और मार्केट जो है वो काफ़ी बड़े पॉइंट्स आपको दे सकती है नीचे सेल की तरफ। और अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपको बाय करना है। और मार्केट मान लीजिए थोड़ा गैप डाउन खुल भी जाता है तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल भी जाता है, राइट, और मार्केट तकरीबन 13,290 के आसपास मान लीजिए खुल जाता है, यहाँ पर खुलता है थोड़ा सा, राइट, तो भी कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। तब भी अगर नीचे खुलता है तो आप आराम से वेट कीजिए, राइट, आराम से वेट कीजिए। मार्केट 30,250 को नहीं ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक करता है, 2 कैंडल जैसी बनाता है, तो शॉर्ट कर दीजिए, मार्केट को आने दीजिए, नीचे आ रहा है तो आने दीजिए। वो जब ऊपर की तरफ जाए, अप ट्रेंड ले वापस, राइट, या तो इसको टच करके वापस ऊपर की तरफ भागे तो आप आराम से इसको बाय कर सकते हो वापस। बट शॉर्ट आप तभी करेंगे जब आपको 250 के नीचे प्राइस, और मुझे नहीं लगता मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। मंडे को मार्केट खुलने के बाद आराम से आफ्टरनून के बाद सर्कमस्टांसेस बनते हैं, मान लीजिए मार्केट नीचे खुलता है, थोड़ा सा साइडवेज रहता है, हल्का हल्का नीचे जाता है, फिर एक कैंडल टच करती है ऊपर जाता है, फिर इस तरीके से होता है तो बात अलग है। बट मुझे नहीं लगता मार्केट को देख के कि मार्केट डायरेक्टली जो इतना नीचे ओपन हो जाएगी, राइट। और ऐसा कुछ अभी न्यूज़ भी नहीं है कि मार्केट उस न्यूज़ के साथ नीचे चला जाए। मुझे तो लगता है कि मंडे को काफ़ी बड़ा ऊपर गैप अप मार्केट ओपन हो सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी अपने प्रीवियस हाइज़ को ब्रेक किया है यहाँ पर, और ये भी कि पूरा का पूरा जो है बाय ट्रेंड में नज़र आ रहा है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 30,100। 30,100 एक इम्पोर्टेंट लेवल है गाइज, ये याद रखिए। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे के मतलब साथ चलते हैं। अगर अभी 265 पॉइंट्स पे है बैंक निफ्टी, अगर मॉर्निंग में 30,100 का लेवल ब्रेक हो जाता है, लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो बैंक निफ्टी जो है वो आप शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट में चला जाएगा बैंक निफ्टी सेल, राइट। और अगर यहाँ पर और आपका पहला टारगेट जो है तकरीबन आप मान के चलिए 70 रुपीज़ का आपका टारगेट होना चाहिए, और 29,930 जैसे ही ब्रेक होता है, मान लीजिए ये भी इसके नीचे भी प्राइस चला जाता है यहाँ पर, तो फिर तो मार्केट जो है बहुत बड़े फॉल के लिए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फॉल के लिए मार्केट जो है यहाँ पर सेटअप हो जाएगी। तो अगर ऊपर खुलती है तो फिर तो ऊपर है ही, और नीचे खुलती है तो मैंने आपको बताया यहाँ पर प्राइस 30,100 रुपीज़ का प्राइस है, जिसके नीचे आपको शॉर्ट करना है। अदरवाइज प्राइस अगर खुलता भी तो इस प्राइस को छू कर वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये था आपका बाय और सेल लेवल निफ्टी के अंदर, किस तरीके से आपको करना चाहिए, क्या हो सकता है। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है स्टॉक कार्ड, तो कर लीजिए, STOCKCART, और यहाँ पर मेरा नाम और मोबाइल नंबर भी आप देख लेंगे, राइट, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि यही हमारा ऑफिशियल चैनल है। बाकी बहुत सारे लोगों ने हमारा लोगो, नाम, ये सब कॉपी करके फेक बनाए हुए हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।